नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। और इस वीडियो में हमारे साथ है यहाँ पे बनवारी जी, जो यहाँ पे फार्म मैनेजर है कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर में। आप मेरे जो पीछे बिल्डिंग देख पा रहे हो, ये कृषि विज्ञान केंद्र की बिल्डिंग है। और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। Thank you so much for this opportunity for giving me. अभी हम आपको बात करेंगे कि आपके यहाँ पे कौन कौन सी यूनिट है जहाँ पे आप इस केवीके को रन करते हो, और केवीके का मेन काम क्या होता है, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। केवीके का देखो ये जैसे आईसीआर का मॉनिटरिंग है, और इसमें क्या है कि जैसे अपने पूरे देश में लगभग 750 के लगभग केवीकेज हैं, और ज़्यादातर तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक होता है, कहीं पे दो भी होते हैं। इसका मेन मैंडेट है जैसे कि जो भी रिसर्च अपने रिसर्च स्टेशंस या यूनिवर्सिटीज में जो साइंटिस्ट करते हैं, या जो नई टेक्नोलॉजी कहीं से भी आती है तो वो यहाँ पे आती है और हम इसको किसानों तक पहुँचाते हैं। अच्छा, जो एग्रीकल्चर में मतलब जो जो नई रिसर्च होती है वो केवीके के थ्रू अपने किसानों के पास जाती है। हाँ जी, हाँ यही। तो आपके पास यहाँ कौन कौन सी यूनिट है जहाँ आप किसानों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हो या फिर आप किसानों को बताते हो? कौन कौन सी? यहाँ पर हमारे लगभग 10-12 यूनिट्स हैं, जिसमें हम स्टार्ट करें तो अपने पास में ही एक हर्बल यूनिट है। उसके बाद में अभी जैसे अपन एक प्राकृतिक खेती की इकाई है, एक केचुए की खादी की इकाई है, एक ग्रीन नेट हाउस है जिसमें हम पौधे वगैरह तैयार करते हैं। उसके अलावा बेर का बगीचा है हमारे पास, उसके अलावा आंवला का बगीचा है, उससे नेक्स्ट है किन्नों का बगीचा। हमारे पास 2 लाइव यूनिट भी हैं, जिसमें आंगन में मुर्गी पालन एक यूनिट है हमारे पास। उसके अलावा एक बकरी पालन इकाई भी है। लाइव यूनिट का मतलब? जैसे उसमें जीवित है, मतलब हाँ लाइव जो भी है। हाँ, उसके अलावा हमारे पास मशरूम प्रोडक्शन की भी इकाई है। उसके अलावा एक प्रोसेसिंग पोटैटो प्रोसेसिंग यूनिट भी, प्रसंस्करण की इकाई भी है। चलो अभी हम चलते हैं, आप हमको यहाँ कोई इकाई दिखाइए जिसे हम अभी देख पाए। जी जरूर। और उनका काफी अच्छा एक्सपीरियंस है इसमें। अच्छा, आज थोड़ा दलदल हो रखा है बरसात की वजह से। हाँ, ये क्या, यहाँ नई मिट्टी डलवाई थी लेवलिंग करने के लिए, इस वजह से थोड़ा इसमें कले कंटेंट ज्यादा है। अच्छा, अभी अपने जो ये प्राकृतिक खेती की यूनिट आपने बताई थी, ये अभी यहाँ हम आए हैं प्राकृतिक खेती इकाई में, जहाँ हमको ये बनवारी जी हमको ये बताएंगे कि प्राकृतिक खेती का हमारे जो देश है उसमें क्या महत्व है, और क्या हम उर्वरकों से क्या हमारा नुकसान हो रहा है, इसके बारे में भी आज हम इनसे जानेंगे। तो बनवारी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, और आपका हमारे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम जो खड़े हैं ये कौन सी जगह है और क्या है ये? सबसे पहले तो मैं चंद्रगुप्त जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को इसमें बोलने का मौका दिया ताकि ये चीज़ आगे किसानों तक जा सके। मैं यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र पर फार्म मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ, और आज जैसा कि इन्होंने बताया कि हम प्राकृतिक खेती इकाई पे जो हमारे यहाँ किसानों के लिए, मतलब उनको समझाने के लिए और इसका जो प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ लगाई गई है, उसके बारे में मैं कुछ जानकारी दूंगा। तो इसमें अपन स्टार्ट करेंगे कि ये सबसे पहले तो अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मिशन है प्राकृतिक खेती का, तो ये कि नेशनल लेवल पे चल रहा है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। हाँ। तो इसमें ऐसा है कि जैसे कि अपन काफी टाइम हरित क्रांति के बाद से ही जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स, रासायनिक उर्वरक का बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। हाँ, तो उससे क्या है कि धीरे धीरे अपनी भूमि है उसके जो सूक्ष्म जीव हैं, बेनिफिशियल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनका धीरे धीरे वो क्या है कि वो केमिकल्स की वजह से नष्ट होते जा रहे हैं। उसके अलावा जो जैसे एसिडिटी बढ़ रही है, कहीं पे साल्ट बढ़ रहे हैं, कभी एल्किनिटी बढ़ रही है, तो उससे क्या है कि भूमि ऊसर भी बन रही है। और हाँ, हम जैसे देख पा रहे हैं कि जैसे इस एरिया में भी जैसे कई जगह किसी चीज की कमी है, कोई न्यूट्रिएंट की कमी है, कई जगह कोई न्यूट्रिएंट की कमी है। तो इसको हमारी प्राकृतिक खेती इसको कैसे बचा सकती है, और प्राकृतिक खेती का हमारे इस भू को बचाने में, धरती को बचाने में क्या महत्व हो सकता है? इसका ऐसा है कि जैसे बहुत सी जगह या अपना पंजाब हरियाणा में भी ले सकते हैं, जहाँ पर ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज किया है, तो धीरे धीरे अब वो भूमि इस कंडीशन में आ गई है कि एक टाइम बाद उसमें प्रोडक्शन होना बंद हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए ये मतलब अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिशन है, और ये ताकि हम एक साथ तो इसको कर नहीं सकते हैं,
धीरे धीरे मतलब अपने को इंटीग्रेटेड करके करना पड़ेगा। तो ये आप हमें बताइए, आपने ये जो यहाँ ड्रम लगा रखे हैं इनमें लिख रखा है जीवामृत, बीजामृत, जो वेस्ट डिकम्पोजर है, या 10 पर्णी अर्क है, या फिर निमास्त्र है और नीमाक है। तो ये क्या क्या चीजें हैं और आप इनके बारे में हमें बताइए थोड़ा बहुत कि ये जीवामृत क्या होता है, पहले तो ये बताइए। जीवामृत ये होता है कि जैसे जीवन के लिए अमृत, ताकि तो इसका उद्देश्य है कि भूमि के लिए जो अमृत समान जैसे घटक है, जैसे सूक्ष्म जीव है, अपना बैक्टीरिया है या फंजाई है, बेनिफिशियल, जो कि न्यूट्रिएंट्स को अपने उपलब्ध कराते हैं। तो वो जो खत्म हो गए केमिकल फर्टिलाइजर्स से, तो उनका क्या है कि वापस से अपने को मतलब उनके लिए कंडीशन देनी है ताकि वो वापस से ग्रो कर सके और नेचुरली वो इकोसिस्टम मैनेज करके पूरा। इसको हम किस हिसाब से तैयार करते हैं और जीवामृत कैसे कैसे तैयार होता है, तो इसके बारे में आप थोड़ा मेरे को बताइए। इसमें अपना सबसे ये है कि जीवामृत में ज्यादा कुछ नहीं है अपना, इसमें अपने को लेना है 180 लीटर पानी। जैसे एक ड्रम बना रहे हैं तो 200 लीटर का अपन बनाएंगे। 200 लीटर का हम इसका घटक बनाएंगे, तो उसके लिए लगभग 180 लीटर पानी लेना है। ठीक है। उसके बाद में अपने को एक जैसे हैंडफुल सोइल लेनी है अपने बरगद के पेड़ के नीचे की। इसका थोड़ा सा रीजन बताइए, क्योंकि मैं समझ नहीं पाया कि आप ये कह रहे हो हैंडफुल जो हमारी सोइल है वो लाने का क्या वो होता है। उसमें क्या ऐसा होता है कि जो अपनी मतलब बिना छेड़ी हुई मिट्टी होती है, अनडिस्टर्ब्ड सोइल, अनडिस्टर्ब्ड सोइल जो जड़ों के पास होती है, उसमें जो ये माइक्रोब्स अपन बात कर रहे हैं वो ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो इसके जैसे इसको बनाने के लिए अपने को 10 लीटर गौमूत्र चाहिए, उसके लिए 10 किलो गाय का गोबर चाहिए, उसके अलावा अपने को बेसन चाहिए 2 किलो। ठीक है। उसके अलावा अपने को चाहिए मतलब लगभग 1 हैंडफुल सोइल, एक जैसे अपना इसमें आ जाए। और यहाँ पे जो लिखा हुआ देख रहा हूँ इसमें 2 किलो गुड़ भी बात कर रहे हैं। तो इसमें गुड़ का क्या उपयोग होता है? गुड़ एक तरह से अपने जैसे लैब के अंदर जैसे अपने प्रोडक्शन करते हैं, जैसे बायो फर्टिलाइजर का या किसी का, तो जो बैक्टीरिया है उनको ग्रोथ के लिए एक तरह से फूड का काम करता है। फूड का काम करता है जो अपना गुड़ होता है। हाँ। तो इसको हम कैसे यूज करते हैं उसका भी हमको थोड़ा सा बता। गुड़ इसमें अपने को जैसे सबसे पहले पानी डालना है। पानी डालने के बाद में जैसे वो अपने को जैसे इसमें 10 किलो गोबर है तो उसको एक बकेट में 20 लीटर पानी लेना है, उसके अंदर एक कॉटन का कपड़ा लेना है, उसमें 10 किलो गोबर डालना है और उसको एक रात के लिए छोड़ देना है। जो एक्सट्रैक्ट आएगा उसको इसमें यूज करना है, गोबर को डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है। गौमूत्र भी फिर उसमें डालना है। ऐसे करके सारे कंटेंट वन बाय वन डालते हैं अपन। गुड़ भी इसमें जैसे बारीक पीस के डाल देते हैं। अच्छा, इसको हम फिर क्या है इसका घोल तैयार करते हैं। हाँ, इसका बाकी इसमें जैसे एक अपना ये डंडा भी होता है, इससे अपने को घुमाना होता है क्लॉकवाइज। अच्छा, इसको क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। और इसका हम अगर उपयोग करना चाहें अपनी फसल में तो इसका उपयोग कैसे करेंगे? इसका जैसे अपने एक इरिगेशन में भी कर सकते हैं। अच्छा, सिंचाई के साथ हम दे सकते हैं किसान अगर चाहे तो। हाँ। अच्छा, सिंचाई के साथ दे सकते हैं। बाकी इसको स्प्रे भी कर सकते हैं, मैनुअली वैसे स्प्रे भी कर सकते हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ये जो बीजामृत लिखा है, ये बीजामृत का मेन काम क्या होता है? इसमें मेरे को बीजामृत में जैसे बोलना चाहूँ तो बीज नाम आ रहा है और अमृत नाम आ रहा है। अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो इसमें बीज के ऊपर क्या फर्क पड़ता है और इसका क्या यूज है? ये एक तरह से जैसे अपन केमिकल से सीड ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ, बीज उपचारित करते हैं। बीज को उपचारित करते हैं, तो वही काम ये करता है, ये कि बीज को अपने जैसे स्टार्टिंग फेज होती है उसमें फंगल और बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है उससे बचाता है। अच्छा। तो इसमें अपने होते एक तो चूना का होता है, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड चूना है जो इसी का काम करता है, जो फंजीसाइड का ऐसा काम करता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। कैल्शियम में जैसे अपन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या स्टार्टिंग में ग्रेप वाइन पे जो आता है उसके हिसाब से ना। तो ये सीड ट्रीटमेंट का मेन काम है इसका। बीज प्रबंधन उपचार का इसका। और बीज उपचारित करके हम इसको बुआई के लिए कर सकते हैं। इसमें भी जैसे अपन सीड का होता है, जैसे पल्स वगैरह के, जैसे जिनका सीड कोट कमजोर होता है उसको तो डिप करके निकाल सकते हैं। और बाकी जिनका जैसे हार्ड होता है, हार्ड सीड कोट को मतलब अपन एक तरह से रब कर सकते हैं अच्छे से। चलो ठीक है। एक ये वेस्ट डिकम्पोजर हम बात करें तो नेचुरल फार्मिंग में ये क्या चीज होती है? ये वेस्ट डिकम्पोजर है। डिकम्पोज का मतलब है ये मतलब एक तरह से जल्दी सड़ाने की प्रोसेस, सड़ाने का प्रोसेस के लिए काम आता है एक तरह से। हाँ, ये थोड़ा सा बता रहे थे, आप बता दो। इसमें जैसे अपने को ये इफ्को से या किसी से भी वो टेबलेट्स आती है, डिकम्पोज के लिए, उसको डाल दो इसमें। अगर वो नहीं हो तो जैसे अपने इसमें गोबर और गुड़ का जैसे वो कपड़े के अंदर बांध के और 24 घंटे छोड़ के उसको डाल देते हैं, क्योंकि वो जैसे गोबर में गाय मूत्र में उसमें भी ये बैक्टीरिया होते हैं।
इसके अगला जो घटक है इसमें 10 पानी रख। हाँ। तो ये एक तरह से अपने जैसे पहले पेस्टिसाइड का यूज करते थे, कीटनाशकों का, उसकी जगह है ये। तो इसमें 10 तरह के पत्ते होते हैं। अच्छा, जैसे 10 पर्णी, हाँ। मतलब 10 तरह की पत्तियां। हाँ, तो इसमें सिंपली पानी होता है, 10 तरह के पत्ते होते हैं, उनको क्रश करके अपने को 10-10 किलो के लगभग डालने होते हैं। जैसे नीम की निमोली भी होती है, नीम का पत्ता होता है, इसमें पपीता का होता है, करंज का होता है, कनेर का होता है, धतूरा होता है, ये सारी चीज, आंख होता है, ये सारी करके। और ये हम नीमास्त्र की बात कर रहे हैं, तो ये क्या चीज है? ये इसी तरह है, इसमें पानी और नीम, टोटल नीम रहेगा। अच्छा, जो अपना जो नीम होता है ये हम जानते हैं कि ये इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड का काम करता है। एजाडिरेक्टिन जिसमें होता है, निम्बेडीन, एजाडिरेक्टिन होता है। अच्छा। ये नीम के उससे तैयार किया जाता है कौन सा? जैसे अपन डायरेक्ट अपने जैसे रिसर्च में भी है कि नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट को यूज करते हैं। तो उस तरह से वही ये भी वही काम करता है। अच्छी बात है। ये नीम, आक और धतूरा, अर्क, ये 3 चीजें लिख रखी, नीम, आक और धतूरा। हाँ, इसमें जैसे नीम, आक, धतूरा का ही है, केवल 3 चीजों का। इनका जैसे अभी फिलहाल इतना रिसर्च नहीं हुआ है, धीरे धीरे ये मतलब स्टार्टिंग फेज में है प्रोजेक्ट भी, और आगे रिसर्च चल रही है इस पे। और ये आप यहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लगा के रखते हो या किस आधार पे? ये किसानों को देखने के लिए, जैसे विजिटर्स या फार्मर्स बाहर से आते हैं तो उनको बताते हैं इसके बारे में। और आगे से जैसे अटारी और आईसीआर का भी ये इस पे काफी जोर है इस टाइम पे। तो मतलब केवीके का मकसद ये है कि आप किसानों को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हो और इसके बारे में बताते हो। हाँ, मेन यही है। जैसे बाहर से कृषि विभाग भी यहाँ पर जैसे ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, तो उस टाइम पे बाहर से आए हुए, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटी है तो हम डेमो दिखा सकते हैं। अच्छी बात है। चलो, इसके अलावा हम यहाँ पे और भी बहुत सारी यूनिट है, जैसे वर्मी कंपोस्ट यूनिट है, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, उसके बारे में भी इनसे जानेंगे। और बहुत सारे जैसे हॉर्टिकल्चर के जो रिसर्च वर्क है या फिर अपने जो ग्रीन हाउस है, उनके बारे में भी हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। और तो अभी के लिए वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम केवल नेचुरल फार्मिंग है, जो प्राकृतिक अपनी जो खेती है उसके बारे में बता रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो में